Good morning, everyone. I am Shivani, and I'm back with another energetic article for you. Energetic, काफी energy वाला word है, इसलिए मैं इसको बार-बार use करती हूँ. All right. So today's topic or today's article is about Mrs. चंदा कोचर, जिनका अभी presently कोई news आई है, जिस जो papers में आ रही है, इसलिए मैं सोचा कि इस article को add करते हैं और इस case को भी समझते हैं कि actually क्या हो रहा है. Alright, so let's just read it together and understand different vocabulary, terms, terminologies, and sentences. And of course our current affairs, our GK as well. All right, so CBI का full form है Central Bureau of Investigation. So CBI arrest, S लगा है तो किया. ICICI बैंक एक्स चीफ, जो एक्स का मतलब रह चुकी हैं, चीफ का मतलब जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो बंदा या बंदी बैठती है उसको चीफ बोलते हैं. कोचर उनका लास्ट नेम, कॉमा इनको, कॉमा का मतलब है उनको और कौन, हस्बैंड. इन लोन केस, एक लोन केस में उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, सीबीआई ने किया है. ऑलराइट, सो समझते हैं कि एक्चुअली केस क्या है और इससे इसको समझना किस हिसाब से हमें बेनिफिट करने वाला है. ऑलराइट, सो सब हेडलाइन है बुक्ड फॉर करप्शन एंड चीटिंग. उनको बुक किस पॉइंट पे किया गया है, दैट इज फॉर करप्शन एंड चीटिंग. इसके ऊपर उनको बुक किया गया है. ऑलराइट, now let's start with this article. The CBI Friday arrested ICICI Bank's former CEO and MD, मैनेजिंग डायरेक्टर. एमडी का मतलब चंदा कोचर एंड हर हस्बैंड, उनको दोनों को गिरफ्तार किया. दीपक कोचर उनके हस्बैंड का नाम, इन कनेक्शन जिनका संबंध है विद इट्स इन्वेस्टिगेशंस who into alleged corruption in a 3,250 crore loan provided by ICICI to Videocon Group when she was heading the bank. Alright, जब वो जिस समय की बात हो रही, जब वो हेड करती थी ICICI बैंक को, तब उन्होंने, उनका कनेक्शन, उनके हस्बैंड का कनेक्शन है किससे, विद इट्स इन्वेस्टिगेशन, जिसका अभी जांच चल रही है. इनटू एलिश का मतलब कथित तौर पे करप्शन के चार्जेस है, करप्शन चार्जेस इन रुपीज 3,250 करोड़ का लोन उन्होंने प्रोवाइड दिया था बाय आईसीआईसीआई, जिनको हेड कर रही थी, टू द वीडियोकॉन ग्रुप. ओके, व्हेन शी वाज हेडिंग द बैंक, करेक्ट, जब वो हेड कर रही तब उन्होंने दिया था. ऑलराइट, द एजेंसी हैज बुक्ड, एजेंसी जो सीबीआई की बात हो रही है, उन्होंने बुक किया है. उनको बुक का मतलब होता है उनके ऊपर चार्जेस लगाना, उनको बुक करना कि आप अब ये आपके ऊपर चार्ज है तो आप अब हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, इसको कहते हैं बुक करना. द डू का मतलब दोनों को, अंडर सेक्शंस ऑफ चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ये एक एक्ट है जो जो अगर भी टाइम हो गया इस एक्ट को पास हुए, उसके बाद जब से ये एक्ट जगह पे आया है, उसके बाद सीबीआई ने और ईडी ने बहुत सारे लोगों को चार्ज किया है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं और काफी चीजों का खुलासा भी हुआ है. सो जब से एक्ट आया है अपनी जगह पे काफी काम हुआ है और जो ठीक भी है. इसके इसके एक्ट के अंदर तो जब भी ये एक्ट क्यों लिखते हैं, हमेशा रेफर क्यों करते हैं, कभी भी किसी आर्टिकल में आप देखो, क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाते हो, स्पेशली जब सीबीआई लगा रही है, सीबीआई ये मैं लिख लेती हूँ, सीबीआई है, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, राइट, ये कभी किसी कहीं पर रेड कर रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं, तो किसी ना किसी लॉ के अंडर में ही चार्ज लगाएंगे. उनके अपने अपने खुद के लॉस तो है नहीं, क्योंकि जो हमारा लॉ बनता है, अब सीबीआई जिस एक्ट के तहत उनके ऊपर चार्ज लगा रही है, बुक कर रही है, उस एक्ट को यहाँ मेंशन करते हैं. तो लिखा हुआ है द एजेंसी हैज बुक द डुओ, दोनों को, अंडर सेक्शंस ऑफ चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना करप्शन चार्जेस जो आपके होते हैं, और कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र. ठीक है, तो उनको इसके अंदर बुक किया गया है. प्रिवेंशन से मैंने बताया कि रोकना होता है, कॉन्स्पिरेसी मतलब कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र करना, प्रिवेंशन मैंने बताया आपको प्रिवेंशन मतलब रोकना. करप्शन चार्जेस तो आपको सबको पता ही है. करप्शन स्पेशली आप अगर इसकी लिटिल मीनिंग में जाएंगे तो मतलब किसी के अगेंस्ट आप जब भी आप रूल्स के हिसाब से ना चलें, ऐसी कोई भी गतिविधि करें जो रूल के हिसाब से ना हो, वो करप्शन में कंसिडर होती है. बहुत वास्ट डेफिनेशन है, पर फिर भी हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार. So now sources said the two were called to Delhi for questioning. उनको सवाल करने के लिए सोर्स में सूत्रों ने बताया, सूत्रों ने कहा, सेट मतलब कहा, द टू वर्ड उनको बुलाया गया था टू दिल्ली बुलाया गया था फॉर क्वेश्चनिंग, सवाल जवाब के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए. एंड अरेस्टेड उनको गिरफ्तार किया गया एज देयर कस्टोडियल इंटरोगेशन वाज रिक्वायर्ड. कस्टोडियल इंटरोगेशन का मतलब होता है हिरासत में पूछताछ करना.
ओके। सो उनको दिल्ली इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाए, जो जरूरी थी। वॉज रिक्वायर्ड का मतलब जो जरूरी थी, केस से जुड़ा हुआ। देर आर लाइकली टू टेकन टू मुंबई ऑन ट्रांजिट डिमांड। लाइकली का मतलब उनको ऐसा हो, लाइकली का मतलब ये एडवर्ब हो गया, ऐसा हो सकता है। लाइकली मतलब दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तभी उन्होंने लाइकली बोला है। लाइकली का हिंदी मतलब होता है संभावित। ठीक है, एक मैं वर्ड यहाँ पे लिख देती हूँ टॉप पे, लाइकली। लाइकली का होता है मतलब संभावित, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। सो दे आर लाइकली टू बी टेकन टू मुंबई ऑन ट्रांजिट। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, और रिमांड का मतलब हिरासत, पूछताछ के लिए। तो ट्रांजिट रिमांड का मतलब हुआ कि जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, सपोज करिए एक केस फाइल हुआ मुंबई में, राइट, बट उनको इस केस में दिल्ली बुलाया गया। तो हमें तो वहां जो मुंबई पुलिस है उससे परमिशन लेनी होती है कि क्या हम इन इन जिनके ऊपर चार्ज लगा है उनको दिल्ली ले जाने के लिए हमें परमिशन है। तो जो परमिशन अलाउ करती है मुंबई पुलिस या वहां की कोर्ट, उसको कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। बिना मुंबई पुलिस या कोर्ट की परमिशन के आप उनको दिल्ली नहीं ले जा सकते, राइट। सो उन्होंने बोला दे आर लाइकली टू बी टेकन टू मुंबई ऑन ट्रांजिट रिमांड। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परमिशन लेके ले जाया जा सकता है ऑन ट्रांजिट रिमांड, ये लिखा जा रहा है। ठीक है, नाउ द लोन, आप समझते हैं कि एक्चुअली है क्या, केस क्या है। द लोन टू वीडियोकॉन, ये जो उन्होंने लोन एक पास किया, वीडियोकॉन को दिया था, अप्रूव किया था और प्रोवाइड किया था, विच टर्न इनटू अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो सिंपल सा मतलब है जो एसेट परफॉर्म ना कर रही हो उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और वो लोन, आजकल आपको पता ही है कि बैंक के ऊपर कितना प्रेशर है आजकल की, एनपीए ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनपीए से आपकी जो वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट आता है, बैंक की वर्किंग कैपेसिटी पे इम्पैक्ट आता है। अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी, मतलब आपके दायित्व ज्यादा होंगे और आपकी एसेट्स कम होंगी, तो आपकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आता है। आप काम कैसे करोगे, आपको ज्यादा जिम्मेदारी है, उनको पहले पे ऑफ करोगे फिर आप एसेट बनाओगे, राइट। तो इसीलिए अगर एनपीए ज्यादा है किसी बैंक का तो उसकी बैलेंस शीट की पोजीशन खराब है, इसका मतलब। तो जो इन्होंने लोन दिया था वीडियोकॉन को, तो उसको क्या हुआ, वो कंप्लीटली एनपीए हो गया, जैसे वो लिख रहे हैं। द लोन टू वीडियोकॉन विच टर्न इनटू अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट was granted in 2012, 2012 में दिया गया था। मैंने कहा पुराना केस है। Years later, सालों बाद सीबीआई started investigating the allegation, एलिगेशन जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जो उनके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं, जिनको बुक किया गया है, इन्वेस्टिगेटिंग द एलिगेशन चंदा कोचर्स हस्बैंड एंड किन had benefited from the grants of loan। किन का मतलब रिलेटिव, जो कनेक्शन में होते हैं। किन का मतलब होता है रिलेशन में जो होते हैं। तो किन जिनके जो आपस में फैमिली मेंबर्स और रिलेशनशिप वाले होते हैं। तो उन्होंने लिखा कि सीबीआई ने शुरू किया इन्वेस्टिगेटिंग द एलिगेशन चंदा, एलिगेशन जो लगा था उनके ऊपर चार्जेस लगे थे, चंदा कोचर्स हस्बैंड एंड उनके रिलेटिव्स हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रांट ऑफ लोन। उन्होंने बोला कि जो ये आपने लोन पास किया है वो बेनिफिट, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए पास किया गया, ये एलिगेशन है उनके ऊपर। इसके ऊपर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। द प्रो मतलब जांच, रिवील्ड खुलासा करती है, वीडियोकॉन ग्रुप प्रमोटर का मतलब होता है किसी चीज का प्रमोशन करना, शुरुआत करना, एक्सपोजर देना, राइट। सो जो किसी भी कंपनी के जो शुरुआती आप कहना चाहिए एंटरप्रेन्योर होते हैं या आइडिया जनरेटर होते हैं, उनको कहते हैं प्रमोटर्स। ओके, प्रमोटर्स का मतलब हो गया किसी चीज को शुरू करने वाला। ऐसे मानिए जब भी कोई कंपनी अपनी जगह पर बनती है, रजिस्टर होती है, सबसे पहले उसको शुरू करने वाले प्रमोटर्स होते हैं, राइट, उसको शुरू करने वाले। उसके बाद वही प्रमोटर्स डायरेक्टर्स बन जाते हैं। ये मैं आपको एक बेसिक चीज बता रही हूँ कंपनी के मामले में, पर यहाँ पे क्या है कि ये लोन के रेफरेंस में यूज हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोला द प्रोब रिवील्ड वीडियोकॉन ग्रुप प्रमोटर वेणुगोपाल धूत का मतलब जो वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर हैं इनिशियल डेज में, जिन्होंने उसको शुरुआत की है वीडियोकॉन की, वो उनकी बात हो रही है। वेणुगोपाल धूत allegedly invested crores of rupees in new power renewables founded by Deepak Kochar months after the loan was given। तो ये उनके ऊपर चार्ज है कि उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप के जो प्रमोटर है वेणुगोपाल धूत, उनके ऊपर एलेज का मतलब कथित तौर पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया
crores of rupees in new power renewables. ये इस कंपनी का नाम है, फाउंडेड बाय दीपक कोचर. दीपक कोचर की जो कंपनी है, फाउंडेड मतलब जो उन्होंने फाउंडेड मतलब फाउंडर, शुरू करने वाले, जो कंपनी है किसकी है, वो दीपक कोचर की है. और उसमें इन्वेस्ट किया किसने, वेणुगोपाल धूत ने, जो वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर हैं. और उनको लोन पास किया आईसीआईसीआई बैंक ने. और आईसीआईसीआई बैंक की एमडी कौन थी उस वक्त, मिसेस चंदा कोचर. ठीक है, तो यहीं से थोड़ा बेसिक समझ में आता है हम लोगों को. मंथ्स आफ्टर द लोन वाज गिवन, ठीक है, मंथ्स कुछ महीनों बाद जब लोन दिया गया, उससे कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ, उस कंपनी में इन्वेस्ट किया मिस्टर धूत ने. ये यहाँ से चार्ज का पहला पॉइंट समझ में आता है, ये पहला पंच है. अब आगे देखते हैं. नाउ दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस आर्टिकल. इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड आया है, कोचर केस केम टू लाइफ. जीवत्व में तब आया, या जिंदा तब हुआ, जिंदगी तब मिली, आफ्टर धूत क्विजिंग, जब धूत मतलब जो वेणुगोपाल धूत हैं, जो वीडियोकॉन के हेड है, उनको जब सवाल जवाब उनसे किया गया. क्विजिंग मतलब प्रश्न पूछना, लगातार जांच में सवाल जवाब करना. जब उनसे सवाल जवाब किए गए, तब कोचर का केस जो था वो केम टू लाइफ, उसको जिंदगी मिली या जीवत्ता प्रदान हुई. राइट नाउ द अरेस्ट of Chanda and Deepak Kochar by CBI came as a surprise, as the case seemed to have gone cold of late. उन्होंने बोला कि the arrest of Chanda and Deepak Kochar by CBI came as a surprise. इनके लिए एक सरप्राइज था, उनके लिए एक अचंबा था, एक सरप्राइज था अपने आप में. कैसे, कब, क्योंकि वो ये केस ठंडा हो चुका था. कोल्ड ऑफ लेट मतलब देर से ठंडा हो चुका था, देर समय मतलब काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, ऐसे मानिए, हिंदी का शब्द है, ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था. टू हैव गॉन कोल्ड ऑफ लेट. द इन्वेस्टिगेशन अपीयर टू हैव गेन्ड फ्रेश मोमेंटम. मोमेंटम मतलब उस वक्त उस चीज में एक्टिविटी आना, मोमेंटम क्रिएट करना. किसी चीज ऐसे की बोलते हैं आज का ये मोमेंटम है, मतलब आज की ये प्रायोरिटी है, आज इस चीज में ज्यादा गहमा गहमी है, अट्रैक्शन है. सो द इन्वेस्टिगेशन अपेयर टू हैव गेन्ड अ फ्रेश मोमेंटम सिंस नवंबर दिस ईयर. अभी नवंबर इस साल से इसमें मोमेंटम क्रिएट हुआ. व्हेन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी क्वेश्चन धूत. मैंने बोला ना, दो ब्रांचेस आजकल ज्यादा एक्टिव है, फर्स्ट इज सीबीआई एंड दूसरा है ईडी. तो ईडी ने क्या किया, धूत को क्वेश्चन किया, मिस्टर धूत जो है उनको क्वेश्चन किया, उसके बाद से मोमेंटम क्रिएट हुआ. On November 15, इसी साल की बात हो रही है, the Bombay High Court had also refused interim relief to Chanda Kochar in her suit against her former employer seeking entitlements and retirement benefit. Entitlements का मतलब होता है उनके हक, और रिटायरमेंट तो आपको पता ही है, पेंशन वगैरह ऐसी चीजों के लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील किया था. और उनको इंटरिम रिलीफ, जो अंतरिम राहत होती है, वो रिफ्यूज कर दी कोर्ट ने. उनका नहीं, हम आपको नहीं दे सकते. इन हर सूट, उनके केस में, अगेंस्ट हर, उनके विरुद्ध, हर फॉर्मर एम्प्लॉयर, उनका पुराना एम्प्लॉयर मतलब जिसके लिए वो काम करती थी, दैट वाज आईसीआईसीआई. नाउ द लेटेस्ट डेवलपमेंट मार्क्स अ स्टनिंग रिवर्सल. स्टनिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दंग करने वाला, दंग मतलब होश उड़ाने वाला. स्टनिंग रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब उलटफेर. रिवर्सल हुआ, उलटफेर हुआ ऑफ चंदास ड्रीम, चंदास ड्रीम करियर. चंदास ड्रीम करियर क्यों बोलते हैं, बिकॉज चंदा कोचर का नाम बहुत फेमस नाम रहा. जब उन्होंने आईसीआईसीआई की जब वो एमडी बनी, तो उनका बहुत नाम फेमस हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसको बिल्कुल एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था, बहुत ही निचले लेवल पे. तो उनका ये ड्रीम जॉब था, ड्रीम करियर था रादर, इसलिए वो लिख रहे हैं. स्पैनिंग मतलब बढ़ रहा था, टाइम स्पैन का मतलब होता है टाइम फ्रेम, तो उनका टाइम फ्रेम बढ़ रहा था. और उनका जो ड्रीम जॉब था, स्पैनिंग 3 decades एट आईसीआईसीआई. 3 decades मतलब उन्होंने बोला कि 3 decades का मतलब एक टाइम फ्रेम को वो रेफर कर रहे हैं यहाँ पर. और उन्होंने बोला कि 3 decades, और जो उनका ड्रीम जॉब था उसको उन्होंने, उनका जो टाइम फ्रेम था वो बढ़ रहा था. राइट, डेकेड्स का मतलब पीरियड ऑफ 10 years. तो 3 साल आप 3 decades लगा लीजिए, दशक आप लगा लीजिए, तो इस केस में आपके हो गए 30 years. ओके, नाउ ज्वाइनिंग एज ए ट्रेनी, उन्होंने जो उसको ट्रेनी की तरह ज्वाइन किया था, मैंने आपसे कहा. शी रोज टू हेड द बैंक, ब्रीचिंग द क्लास सीलिंग एंड ओवरकमिंग द जेलेसी दैट हर ट्रेनी टू कॉर्नर ऑफ हिज जर्नी अट्रैक्टेड फ्रॉम पियर्स एंड अदर्स. तो ये बहुत कॉमन चीज है, आप बता रहे हैं उन्होंने कैसे अपना स्ट्रगल शुरू किया, एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था. देन शी रोज टू हेड द बैंक, आगे मतलब राइज, रोज मतलब बढ़ी, आगे गई, रो सेकेंड फॉर्म, राइट.
टू हेड द बैंक ब्रीचिंग द ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग क्या होता है? ग्लास सीलिंग का बेसिक मतलब होता है कि आपको अपनी जगह पे आपको अपनी जगह पे रोक दिया जाए, आप आगे ना बढ़ पाए। और आपको मैं लिटरल मीनिंग बताऊं ग्लास का, सीलिंग मतलब होता है छत। ओके, आप ऐसे समझिए, सीलिंग का मतलब होता है छत। ओके, और ग्लास का मतलब कांच की बनी हुई। तो अगर आपको एक कांच के बॉक्स में रख दिया जाए और उसके आस आपको एक बॉक्स में रखा जाए जो कांच का है, तो उसका मतलब क्या होगा? आपको दिख तो रहा है बाहर की दुनिया, पर आप वहां जा नहीं सकते। राइट, वही है क्लास सीलिंग। मतलब आप एक कंपनी में काम तो करते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन के हिसाब से, मे बी आप एक औरत हैं या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। स्पेशली ग्लास सीलिंग यूज होता है औरतों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, और उन 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 कैटेगरीज के लिए जिनको आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, तो उनको बोलते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। क्योंकि आप बीइंग अ फीमेल, आप कंपनी में काम तो करते हो, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए लोग प्रमोट नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि यू आर इनकेपेबल, औरतें इस लेवल पे काम नहीं कर सकती। ये कॉर्पोरेट का टर्म है ग्लास सीलिंग इफेक्ट। तो या ग्लास सीलिंग, जहां पे आपको बाहर की दुनिया नजर तो आ रही है, पर आप ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज आपके लिए ग्लास सीलिंग है। तो उन्होंने उसको तोड़ा, उसको ब्रीच किया, उसको तोड़ के वो आगे बढ़ी, और एज ए ट्रेनिंग उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद वो क्या बनी? आईसीआईसीआई की एमडी बनी। इसके लिए उनको पद्म विभूषण भी मिला। एंड ओवरकमिंग द जेलेसी, जेलेसी जो जलन होती है लोगों में, दैट हर ट्रेनी टू कॉर्नर, ट्रेनी मतलब ट्रेनी से लेकर उनको कॉर्नर ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस मिल गया जहां वो सबको हेड कर सकती थी। जर्नी अट्रैक्टेड फ्रॉम पीयर्स, अपने साथ के जो उनके कोलीग्स हैं, साथ में काम करने वाले, एंड अदर्स, उनसे जो चीजें उनको जेलेसी मिली। तो ये स्ट्रगलिंग लाइफ थी, उन्होंने झेल के उसको पास ऑन करके क्लास सीलिंग इफेक्ट को तोड़ के वो एमडी बनी। वंस सेलिब्रेटेड एज ग्रेट थिंग, वंस एक बार जो उसका सेलिब्रेशन मतलब उसका उसको अप्रिशिएट किया गया, उसको सेलिब्रेट किया गया एज अ ग्रेट थिंग, एक बहुत बड़ी बात थी, टू हैव हैपन टू इंडियन बैंकिंग। मैंने बोला कि जिस समय की ये बात हो रही है, तब चंदा कोचर का नाम बहुत फेमस था, क्योंकि उन्होंने वाकई एक स्टैंडर्ड सेट किया था for women entrepreneurs. Once celebrated as a great thing to have happened to Indian banking, she was awarded the Padma Vibhushan, the third highest civilian decoration in 2011. उनको 2011 में पद्म विभूषण भी मिला, और पद्म विभूषण थर्ड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड है जो किसी सिविलियन को अपनी किसी क्षेत्र में एक बड़ा काम करने के लिए मिलता है। ऐसे आप समझ लीजिए। द केस अगेंस्ट द कोचेस was registered by CBI in 2019, while she initially stayed defiant. Torrent of adverse publicity in the wake of the CBI probe finally forced the hands of ICICI board. आप भी इसको समझते हैं। द केस अगेंस्ट द कोचर्स, उनके अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ उनके विरुद्ध, वॉज रजिस्टर्ड इन 2019 बाय सीबीआई। वाइल शी इनिशियली, शुरुआती दिनों में शी स्टेड रही। डिफियंट का मतलब कि बिल्कुल बेबाक हो जाना और बिल्कुल निडर हो जाना। डिफियंट, टॉरेंट मतलब जो होता है एक तरह का बहुत ज्यादा प्रेशर से कोई चीज आपके ऊपर लगाई जाए, तो उसे टॉरेंट बोलते हैं, घनघोर तरीके से। राइट, सो बहुत ही ज्यादा निडर थी और बहुत ही घन, टॉरेंट ऑफ एडवर्स पब्लिसिटी, और शिकार थी किस चीज का? टॉरेंट का मतलब आज मैंने आपको मीनिंग बताई, हमें वर्ड लिख देती हूँ, घनघोर। राइट, टॉरेंट एक वर्ड हमने समझा, और एडवर्स पब्लिसिटी उनके ऊपर बहुत ज्यादा तेज तरीके से हो रही थी। इन द वेक ऑफ सीबीआई प्रोब फाइनली फोर्स्ड द हैंड्स ऑफ आईसीआईसीआई बोर्ड, और इसकी वजह से इन द वेक, मतलब वे का मतलब जैसे एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, वे का मतलब वो जो दौर था काफी एक्टिव था, वे का मतलब जागा हुआ। राइट, और द सीबीआई प्रोब फाइनली फोर्स्ड, सीबीआई जो जांच करी उसने फोर्स किया, फोर्स द हैंड्स ऑफ आईसीआईसीआई बोर्ड, आईसीआईसीआई का जो बोर्ड था उसको उन्होंने फोर्स किया, विच हैड बीन इन द awe of her and deterred over asking her to step aside to facilitate an honest probe. इसका मतलब होता है कि उनको फोर्स किया आईसीआईसीआई बोर्ड को कि वो उनसे बोलें कि आप सेट असाइड, किनारे हो जाइए एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार जांच के लिए, बिकॉज उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे। जैसे मैं बोला कि लिखा कि वो रही तो निडर, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया एडवर्स पब्लिसिटी की वजह से, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बोर्ड को ये डिसीजन लेना पड़ा। ऑ, राइट, सो इसका मतलब होता है एक वर्ड हमने यहाँ पे सीखा, ऑ, AWE, ऑ ऑफ हर। इसका मतलब होता है भय या प्रशंसा। राइट, भय या प्रशंसा से प्रेरित आदर भाव, भय। ओके, ना उनके ऊपर इतना इतना प्रेशर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बोर्ड को ये डिसीजन लेना पड़ा, विच वॉज अ बिग डिसीजन आई वुड से, क्योंकि उस जिस वक्त उनके ऊपर ये एलिगेशन लगे तब वो एक बड़ा नाम थी। ओके, एंड
एंड अनदर वर्ड इज डिटर्ड. डिटर्ड का मतलब होता है कांपना, या फिर कांपना या धड़कना, काफी देर से प्रेशर से कांपना. ओके, ऑफर एंड डिटर्ड ओवर आस्किंग, और मतलब कांप रहे थे. आईसीआईसीआई बोर्ड, मैंने कहा ना जब वो उनके ऊपर एलिगेशन लगे तो एक बड़ा नाम था, तो आईसीआईसीआई बोर्ड डर तो रहा था, परेशान तो हो रहा था, कांप रहा था, लेकिन उनको कहना पड़ा कि आप साइड हो जाइए आपके ऊपर, ताकि आप एक निष्पक्ष जांच का हिस्सा बन सके. हर हस्बैंड सॉट टू ब्रेजन आउट एंड, अभी समझते हैं, ब्रेजन आउट the embarrassment and the looming threat of criminal prosecutions, with Dooth chipping in with help in with help in the form of public statements that his decision to invest in Nupar was influenced by commercial consideration and was taken independently of the loan that Chanda led ICICI had granted to Videocon. वो सेम बात बोल रहा है कि her husband sought to brazen out, मीन्स उसे उनका जो उनके हस्बैंड भी इसमें इन्वॉल्व थे, राइट. और मतलब ब्रेजन आउट का मतलब होता है बहुत कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहे थे, जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ब्रेजन आउट. और एम्बेरसमेंट, शर्म, जो जो एक शर्म होती है, एक लिहाज होता है जो सामने वाला, क्योंकि मीडिया का प्रेशर था तो उनको शर्म लिहाज की वजह से वो दिखा था, तो लेकिन लूमिंग मतलब बढ़ रहा था, थ्रेट बढ़ रहा था, जो उनके ऊपर परेशानी बढ़ रही थी, लेकिन वो ये दिखा रहे थे कि कुछ हुआ नहीं है. ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विद धूत चिपिंग, मतलब जो धूत बात कर रहे, जो वेणुगोपाल धूत की बात हो रही है, जो वीडियोकॉन हेड थे वो तो पब्लिक में बात कर रहे थे, पब्लिक स्टेटमेंट्स में बात कर रहे थे, दैट हिज डिसीजन टू invest in New Power was influenced by commercial consideration and was taken independently of loan that Chanda led ICICI had granted to Videocon. उनकी जो बात मिस्टर दूध कर रहे थे पब्लिक में कि मुझे जो लोन मिला है, जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है क्योंकि मेरे को कमर्शियल कंसिडरेशन की वजह से मेरे ऊपर प्रभाव था. न्यू पावर वॉज इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित था उस लोन की वजह से. तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि मुझे जो लोन दिया गया है इस बात से दिया गया है कि मैं इसको शुरू करूं, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं. इस लाइन से ये समझ में आ रहा है. तो इन सब बातों की वजह से उनके हस्बैंड पे बहुत प्रेशर आया, जबकि वो दिखा रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है. The agency had registered a case against Chanda, her husband, and Venugopal Doot along with her companies. Viz का मतलब होता है in relation to Viz या अर्थात न्यू पावर रिन्यूएबल्स सुप्रीम एनर्जी वीडियोकॉन, ये कंपनी का नाम दे रहे हैं कि उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, इसलिए उनके ऊपर उनके अगेंस्ट केस चार्ज हुआ है. सीबीआई हैड रजिस्टर्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इसका मतलब होता है प्रारंभिक जांच, PE against Deepak Kochar and Doot in March 2018 to probe alleged irregularities in the rupees 40,000 crore loan made by a consortium of lenders to the Videocon group. It's a big amount. It has also pointed out to an alleged conflict of interest in the 3,250 crore loan granted to the Videocon group by ICICI Bank. अब आप ये देखो, कंसोर्शियम मतलब होता है एक कंसोर्शियम मतलब होता है संस्था, या ऐसे मानिए एक जगह. कंसोर्शियम इज अ लीगल वर्ड एक्चुअली. अब कई सारे ऐसे लीगल वर्ड्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करते. कंसोर्शियम का मतलब संघ. सो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, समझ लीजिए कि दूत इन मार्च 2018 टू प्रोब मतलब जांच, एलिश कथित तौर पे इरेगुलरिटीज इन द रुपीज 40,000 करोड़. दूध के ऊपर जो केस लगा है वो ये है, लेकिन उसके कनेक्शन से ये केस खुला जब उन्होंने कहा कि मेरे को प्रेशर था, प्रभाव था मेरे ऊपर कि मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करूं. कहाँ पर? दीपक कोचर के इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि ऑफ कोर्स दीपक कोचर ने ये पैसा उनके हिसाब से उनको प्रेशराइज किया कि वो इस कंपनी में लोन लें ऐसे और इन्वेस्ट करें मिस्टर दूध के ब्रांड में, जो वीडियोकॉन ब्रांड है. ये उनके ऊपर प्रेशर था. सो ये इसकी वजह से उनकी चीजें क्रिएट हुई. और एक यहाँ पे टर्म यूज हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जब कोई भी अधिकारी या कोई भी आप कह रहे हैं मैनेजर, जब कोई भी डिसीजन लेता है अपने इंटरेस्ट की वजह से, वो यहाँ पे क्रिएट हुआ. जैसे कि मिस्टर ए है और वो 2,000 करोड़ का लोन पास करें इस वजह से कि जो बी है बी उनका जो भाई है उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाए. ए पास करे सी को ये अमाउंट कि मैं आपको 2,000 करोड़ रुपए का लोन दे रहा हूं, पर आप बी में इन्वेस्ट करिएगा. इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इसकी वजह से यहाँ पे उनको केस इनके ऊपर फाइल हुआ. ये मेन टर्म है जो आपको समझने वाली है. ओके, सो आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से हमको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली ये चंदा कोचर लोन वाला केस क्या है. ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने सीखे हैं आज, जो हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं फटाफट. एक तो हमने वर्ड समझा यहाँ पे टॉरेंट. ओके, टॉरेंट, डिफेंट, प्रोब हम समझ चुके हैं, मोमेंटम,
कोल्ड ऑफ लेट, एक मतलब ठंडे बस्ते वाली बात. इंटरिम रिलीफ, उसके पहले हमने देखा था यहाँ पे. डुओ मतलब दोनों लोग. रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड सॉरी, तो इजी है. किन मीन्स से उनके रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार. हाँ, क्विजिंग का मतलब होता है सवाल जवाब. सवाल जवाब या आप सीबीआई ने जो से क्वेश्चन लगातार सवाल जवाब किए, क्विजिंग, क्विज करना, सवाल पूछना लगातार, राइट. एंड ये जो बॉक्स में लिखा है वो सब इसका ब्रीफ समरी यहाँ पर लिखी हुई है. सो आई होप कि विद दिस आर्टिकल यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दिस केस कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, और आगे भी जो इसमें प्रोसीडिंग्स होंगी, जो डेवलपमेंट्स होंगे, वो अगर न्यूज़पेपर में आएंगे हम उसको डिस्कस करेंगे. केस यू कैन कॉमेंट मी बैक और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा. आप अच्छी बात है, यू आर लाइकिंग माई वीडियोज एंड यू आर अप्रिशिएटिंग मी, बट लाइक किया करिए, कॉमेंट भी किया करिए, बिकॉज आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा. So keep supporting and I'll see you on the next video. Thank you.